कल क्या हम लोग देखे थे? पैकेज ना, ये तो अलग है। तरफ से यहाँ भी यहाँ से सेम है। तुम लोग एक बात ये देखे थे कि अलग पैकेज की अगर क्लास हो, देखो पहली बात तो क्या होता है, एक मेथड है भाई। तो अच्छा जावा में दो ही टाइप का कोड ही हो, या तो कोई किसी लाइन में कोई भाई या तो कोई मेथड बना रहे हो और मेथड बन जाएगा तो उसमें क्या करोगे, कोई मेथड ही तो कॉल करोगे भाई। अगर अच्छा ये बताओ, हम लोग मेथड ये अभी हम बनाए हैं वॉश वेजिटेबल्स, ये भी एक मेथड है ना, ये भी एक कॉल कर रहा है मेथड को ही, जिसका नाम क्या है, प्रिंट एलन। भाई देखो जो कोड लिखोगे यही सब तो कोड रहेगा, और क्या रहेगा बताओ। ये एक मेथड है जो दो मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ये जो दो मेथड है इसके अंदर ये किसी को कॉल कर रहा है आखिर क्या, बस यही तो होगा, और जावा में कुछ नहीं है भाई। कोई मेथड बनाओगे और उस मेथड के भी अंदर क्या करोगे, कोई मेथड कॉल करोगे, और क्या करोगे, बस यही करोगे। मेथड के अंदर भाई जैसे मेथड बने हुए हैं उनको क्या करोगे, वो मेथड है कुछ करेंगे। जैसे प्रिंट एलन मेथड है, इसका काम क्या है, कंसोल पे राइट कर देना। कंसोल मतलब इस पे है ना, इस पे राइट कर देना। तो अपनी क्लास के मेथड हो, कोई कॉल करने वाला उसी क्लास का हो तो क्या करता है, डायरेक्टली कॉल करता है। हाँ, अगर बाहर वाला है तो उसे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, तब कॉल करना। अब लेकिन एक कंडीशन हमने और पैदा की, अगर बाहर वाला कहाँ हो, अलग पैकेज का। अब पैकेज का मतलब क्या है, पैकेज का मतलब कुछ नहीं, पैकेज का मतलब क्या है, फोल्डर। हाँ, पैकेज का मतलब क्या है, फोल्डर। भाई वही है कि अपने कोड को डिफरेंट फोल्डर्स में बांट के रखेंगे तो हमारे लिए यूज करना है ना, उसे ट्रैक करना, उसे ढूंढना, ये सब क्या होगा, आसान होगा, है ना। यही सब हुआ है। तो लेकिन अब अगर किसी क्लास का मेथड कॉल करना, अपनी क्लास का नहीं करना है, दूसरे का करना है, तो क्या करना होगा, अगर एक क्लास का नहीं, एक ही पैकेज में है तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर वो अलग पैकेज में है, अलग फोल्डर में है, तो उसको मतलब इंपोर्ट में पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा तभी कॉल कर सकते हैं। हाँ, बहुत सही जवाब दे रहे हो। तुम तो इंप्रेस कर दिए। मतलब है कि हर क्लास पढ़ रहे हो, ये अच्छी बात है भाई। सब लोग ये मत सोचो बाद में देखेंगे, करना पड़ेगा, यही नुकसान करेगा। देखिए सोच लोगे बाद में है ना। तो ये और ये एकदम सही परफेक्ट बात है कि अपनी क्लास का मेथड है, डायरेक्टली क्लास का नेम लिखो, डॉट लिखो, उसे कॉल करो। तो भाई जब भी डायरेक्ट ये मान के चलो, अगर कोई दूसरी क्लास है यूज करना है तो क्लास का नेम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, है ना। अब लेकिन यहाँ दो बातें आएंगी, या तो वो क्लास तुम्हारे पैकेज की हो, पैकेज के अंदर हो, या तो तुम्हारे पैकेज के बाहर। अब तुम्हारे पैकेज का मतलब क्या है, हम तुम्हारे घर के पैकेज की बात नहीं कर रहे। जैसे मान लो भाई देखो, यहाँ कोई अगर दूसरे को कॉल करता है, जैसे ये देखो, अगर यहाँ कोई किसी और को कॉल कर रहा है, या यहाँ देखो कोई और किसी को कॉल कर रहा है, जैसे यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ भाई एक मेथड कॉल किया जा रहा है जिसका नाम क्या है, परचेज वेजिटेबल्स। इसका नहीं है, दूसरे का है, तभी तो उस क्लास का नाम लिखा है, डॉट लिखा है और मेथड का नाम। तो भाई अगर बाहर का कोई मेथड है तो क्या करोगे, क्लास का नेम और फिर मेथड। लेकिन अब यहाँ दो बातें और पैदा हो सकता है वो क्लास तुम्हारे पैकेज की हो सकता है वो क्लास तुम्हारे पैकेज के बाहर। अगर तुम्हारे अंदर पैकेज की, जैसे मान लो अगर ये कुकिंग फॉर होम,
ये कॉल करना चाहे कुकिंग प्रोसेस के मेथड को, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसे बस क्या लिखना है, कुकिंग और यहां चाहे जो मेथड कॉल करना है कॉल करें, यहां कुछ भी इंपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन जब यही ये कंडीशन पैदा होती है कि ये कुकिंग फॉर होम क्लास के अंदर एक मेथड के अंदर हम ये कहते हैं कि हम कॉल करेंगे मेथड किसका, ट्रायंगल को, हम किसका कॉल करेंगे, ट्रायंगल का, इसका। तो अब यहां पे हम ये ट्रायंगल को जब यूज करेंगे, अगर इक्लिप्स से यूज करें भाई, अच्छा हम नहीं यूज कर रहे हैं, मान हम कर रहे हैं, हम लिखेंगे अच्छा एरर कहाँ है, ये जो इस लाइन पे, 13 लाइन नंबर 31। दूसरी बात, यहाँ पे भी दो बातें हैं, एक क्लास का नाम है और फिर एक उसका मेथड का नाम। ये देखो क्लास है और ये मेथड है, ये लाल रंग यहाँ नहीं है, यहाँ है ना भाई। अगर किसी क्लास के मेथड को कॉल करेगा तो पहले किससे बात करेगा, पहले तो क्लास से बात करेगा ना, तब तो मेथड तक पहुंचेगा। ये भाई देखो ये क्लास यहाँ रेड कलर से ये एरर दे रही है, क्यों, ये पहले, क्योंकि ये जो क्लास है ये कॉल करने वाला कुकिंग फॉर होम है, ये जावा 15 मार्च 2022 पैकेज का है, जिसे कॉल करना चाहता है वो ट्रायंगल है, ये 10 मार्च वाले पैकेज का, वो अलग पैकेज है, ये अलग पैकेज है। अगर ये उसे कॉल कर रहा है तो ये कॉल करने नहीं, ये कह रहा भैया नहीं, तुम कहोगे यार कॉल करने में क्यों नहीं कॉल करने, बताओ। क्योंकि उस पैकेज को जानता ही नहीं है, जिस पैकेज का नाम जिसपे हम वर्क करते नहीं, हम बात अभी पैकेजिंग कर रही है, हम ये बात कर रहे हैं ये लाइन क्यों एरर दे रही है। मान लो तुम पैकेज के बारे में कुछ नहीं जानते, सर वो लाइन इस पैकेज में कॉल कर रहे हैं, उस पैकेज में एक बात नहीं है, इसके बाद हाँ सही बात है, हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, ऐसा ही क्यों कर रहा है, ऐसा करे कि ठीक है कोई बात नहीं, पैकेज में नहीं है तब भी हम कॉल कर लें, ऐसा होता तो अच्छा होता, तो कोई भी नहीं क्यों भाई, कहा क्यों नहीं, कल इसके लिए पता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं, ऐसा तो कोई और एक बात ये देखो जरा ध्यान से, ये ABCD है, ये तो अलग पैकेज है ना। अगर हम यहाँ जाएं, न्यू लिखें, क्लास बनाएं, क्लास का नाम क्या रखें, बन गया ना। दो अलग अलग पैकेज में सेम नेम की क्लास बन सकती है, ये बात अब याद रखो। एक ही पैकेज के अंदर, जैसे मान लो ये पैकेज है 10 मार्च वाला, दिख रहा है, इसमें ट्रायंगल है, हम कह रहे हैं इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके न्यू करेंगे और क्लास बनाएंगे, और क्लास का नाम क्या रखेंगे, सेम। एरर कहेगा टाइप ऑलरेडी ना, कहता है भैया ये सेम नाम का ऑलरेडी है, आप एक ही पैकेज के अंदर सेम नेम की दो क्लास नहीं बना सकते। लेकिन अगर इसके T को कैपिटल में कर दें तो होगा, हाँ ये हाँ नहीं हो रहा है, ये इक्लिप्स क्या है, एक तरह से मना कर रहा है कि ये मत, अदरवाइज ये होगा। जैसे सर ये सेंसिटिव तो, अच्छा एक मिनट, सॉरी, हाँ यार, अच्छा ट्रायंगल ये मना कर रहा है ना, अब नहीं मना कर रहा है। जावा तो केस सेंसिटिव है,
लेकिन अच्छा, जब तुम एक क्लास बनाते हो तुम क्या करते हो? क्लास के नेम लिखते हैं। क्लास जब तुम बनाते हो तो एक फाइल बनती है ना, समथिंग डॉट जावा की, किसी पैकेज के या एसआरसी के अंदर वो एक फाइल होती है ना। अब मान लो जहाँ भाई यहाँ जो जहाँ फाइल बनेगी, इक्लिप्स जहाँ फाइल बनाएगा जिस फोल्डर में, कैसे पहुंचोगे फोल्डर तक? राइट क्लिक प्रॉपर्टी, हाँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, यही आ गया। सॉरी, अब अच्छे, जो भी यहाँ मान लो तुम्हारा फोल्डर आया, एसआरसी आया, कहाँ की बात कर रहे थे हम? 10 मार्च वाले की ना। तो यहाँ भाई पैकेज का मतलब यहाँ फोल्डर। यहाँ पे देखो, ये जब भी कुछ बनाते हो तो एक फाइल ही तो बनाता है। अब एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम की 2 फाइलें वो नहीं लेंगे। इसी वजह से यहाँ क्या आ रही है? एरर आ रही है। अब एक काम करो इसको, अच्छा मान लो यहाँ भी ट्रायंगल है और यहाँ भी, कॉल कहाँ कर रहे हैं? अब बताओ किसको यूज करें? 2 अलग अलग पैकेज में सेम नेम की क्लास है। देखो यहाँ है ना, ABCD में भी ट्रायंगल है और 10 मार्च में है ना भाई 2। अच्छा ये बताओ, हम मान लो 2 फोल्डर बनाए, राइट क्लिक करें, न्यू करें और फोल्डर, न्यू फोल्डर। एक और बनाए, राइट क्लिक, न्यू, मान लो माई फोल्डर। अब ये 2 अलग अलग फोल्डर है ना, यहाँ पे हम 2 सेम नेम की फाइलें यहाँ क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ बना दें, अच्छा मान लो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नाम रखते माई फाइल। अच्छा यहाँ एक और बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं क्या? क्या करें? वो कह रहा है कि भैया सेम नेम का है, हम दूसरी नहीं बनाए। इसका नाम क्या करो कह रहा है? बदल दो, माई फाइल क्या कर दो? 2 कर दो। या फिर यहां हम जैसे इसका नाम रख दें क्या? XYZ। अब कोशिश कर, एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की 2 फाइलें हो सकती, सॉरी नहीं हो सकती। एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम की 2 फाइलें नहीं हो सकती, लेकिन 2 अलग अलग फोल्डर में तो हो सकती है। अब जैसे एक और फोल्डर कौन था? माई फोल्डर। यहां पे हम बनाए, क्या नाम रखा था उसका? माई। कोई एरर है? यहां भी माई फाइल है। अच्छा ये है, और दूसरा कहाँ है? डेस्कटॉप पे न्यू। अच्छा दोनों माई फाइल है। इसका क्या मतलब? भाई सीधी एक बात है, एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम की 2 फाइलें नहीं होती, लेकिन 2 अलग अलग फोल्डर में वही सेम कंसेप्ट। भाई एक ही घर में 2 बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता, लेकिन 2 या 3 या 4 अलग अलग घरों में क्या होता है? हो सकता है। तो यही देखो यहाँ भी है। अगर ये पैकेज का कंसेप्ट नहीं होता तो ये कैसे कॉल करता? जब पैकेज का कंसेप्ट है तो यही एक बात आती है कि अगर किसी भी क्लास को यूज करोगे, वो क्लास तुम्हारे पैकेज की नहीं है। पैकेज की मतलब जहां से कॉल कर रहे हो, जैसे हम फॉर होम से कॉल कर रहे हैं ना,
ये किसका, ये किस पैकेज का है, 15 मार्च वाले का। और जिसे कॉल कर रहे हैं ट्रायंगल वो किसका है, 10 मार्च। नहीं 10 क्या है, यहाँ 2 है। अब कौन सा कॉल करना चाह रहे हैं, इसीलिए देखो जब इससे हेल्प तो मांगू, 2 वर्ड लिख के ऐसे कियो, 2 ऑप्शन आ रहा है ना, करा भैया 2 ट्रायंगल, एक जावा 10 मार्क्स में भी है और एक कहाँ है ABC में। कौन सा चाहिए हम, अच्छा पहले एक तो ले लो तब दोनों लोगे। ये देखो अपने आप इंपोर्ट हो गया ना, क्योंकि तुमने किससे किया है, इक्लिप्स से किया। अगर यही खुद से लिखते तब अच्छा ऐसे यहां कॉल कर लो, यहां कर्सर भेजो, अब क्या देगा, इंपोर्ट। ये इसीलिए इंपोर्ट की बात करता है। अगर मान लो मतलब यहाँ क्या है भाई, मेरा एक तुम कोड लिखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे 700 का, तो फिर ढेर सारे पैकेज होंगे ना, अलग अलग पैकेज में अलग अलग क्या होंगे, क्लासेस होंगे। हो सकता है 2 पैकेज के अंदर क्लासेस का नाम क्या हो, सेम है, तो कैसे काम करेगा ये, पैकेज का नाम देना पड़ेगा भाई उसे। भाई यहाँ पे अगर यही है, अब ये तो ये कंफ्यूज है कि हम ट्रायंगल का मतलब क्या समझे, इसीलिए इसने कंसेप्ट दिया क्या कि भैया जो भी तुम्हें यूज करना है उसे क्या करो, इंपोर्ट। इंपोर्ट ना करके वहां जाकर लिख सकते हैं सीधा पैकेज का नाम। हाँ अगर चाहो तो हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, जावा ऐसे पैकेज का नाम लिख के, डॉट क्लास का नाम लिख के। अच्छा अब भी कोई दिक्कत नहीं, बताओ। अच्छा हम कह रहे हैं ये कोड लिखा है, तुम्हें खुद नहीं दिक्कत हो रही है, तुमसे कहें कि यार ट्रायंगल में जो लिखा है उसे वो चीज करो, अब तुम क्या करो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इसकी या उसकी, है ना। तो फिर इसीलिए ये देखो ऐसे ही डायरेक्टली अगर अच्छा ये लिख दो तो अब देखो कोई इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा है, इसमें तुमने किया क्या, ये लिख दिया, क्या लिखा है भैया, पैकेज का नेम, फिर क्लास का नेम, फिर मेथड। अब इसमें कंफ्यूजन है, अरे हम कह रहे हैं यार दूसरा एक है ABCD के अंदर ना, हाँ हम ऐसे लिख दें A डॉट B डॉट C डॉट D डॉट ट्रायंगल। अच्छा इसमें कोई मेथड नहीं, अच्छा क्या लिख दिया, डिफरेंट नहीं, ये अलग, ये देखो ये देखो ट्रायंगल क्या है, क्लास, और ये भी ट्रायंगल क्या है, क्लास है, लेकिन जहां इस्तेमाल किए हो वहां पूरे पैकेज के नाम के साथ इस्तेमाल किए। ये सबसे सभ्य तरीका, ये हर हाल में काम करेगा ही करेगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक छोटी सी समस्या, हम एक मेथड के अंदर 40-50 लाइन का कोड लिखते हैं, 20 क्लासेस का यूज करते हैं, एक ही क्लास का बार बार क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब अगर हम इतनी बड़ी कहानी लिखेंगे डॉट 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 डॉट, तब जरा लेंदी नहीं हो जाएगा, कोड बेवजह में ज्यादा टाइप करना होगा, बड़ा हो जाएगा, समस्या आएगी कि नहीं। मान लो अगर ये तरीका एकदम काम करेगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ भी क्या कर रहे हैं भाई, क्लास का नाम सीधे नहीं यूज कर रहे हैं, साथ में ये भी बता दे रहे हैं कि इसके पैकेज का नाम
क्या देखो, ये माई मेथड चलेगा किसका, इस ट्रायंगल का जो जावा 10 मार्च में है। ये डिफरेंट मेथड चलेगा उस ट्रायंगल का जो ए बी सी डी के अंदर है, मतलब यहां। बड़ा परफेक्ट नहीं है? अगर ऐसे यूज किया जाए तो सबसे परफेक्ट कोड यही है, लेकिन इसमें क्या है यार, बड़ा लेंदी है ना भाई। यहाँ 2 लाइन लिख रहे हैं, तुमको अच्छा लग रहा है, पूरा लिख दिए। अगर यही इसी मेथड के अंदर 100 लाइन लिखनी हो तो, और बार बार क्लासेस को यूज कर रहे हो, पूरी इनकी कहानी लिखो, डे डॉट बी डी, फिर से इंपोर्ट ही करना है ना टेढ़ा ये। इसीलिए इन लोगों ने कंसेप्ट दिया कि अगर किसी क्लास को यूज करना है, जैसे ये रहते हैं, अब यहां कर्सर है, यहां 2 ऑप्शन है, कौन वाला तुम्हें चाहिए? हम कह रहे हैं हमें चाहिए कौन सा, जावा 10 मार्च वाला। अब कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे चलेगा ये सोचो, रन करोगे, ये मान लो तो कोई कॉल किया, ये मेथड चला, ये मेथड चला तो इस लाइन पे आएगा, ये पढ़ेगा क्या, ट्रायंगल। तो अब ये ट्रायंगल कहाँ है, इसकी देखो 2 बात होती है। किसी क्लास को पढ़ता है भाई, अगर किसी क्लास का कोई मेथड कॉल करना है तो पहले क्लास ढूंढना है ना। तो किसी क्लास को ढूंढता है तो कहाँ ढूंढता है, अपने पैकेज के अंदर। अगर वो अपने पैकेज के अंदर नहीं मिलता है, तब वो देखता है कि भैया यहाँ इंपोर्ट क्या हुआ। तब यहां देखेगा ये देखो कि यहाँ जावा 10 मार्च 2022 डॉट ट्रायंगल इंपोर्ट, तो इसका मेथड कॉल करना। अब इसको कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों ट्रायंगल यूज करेंगे तो दोनों ये भी एक समस्या। चलो ये भी देखते हैं। पहले ये बताओ, ये क्लियर है? इसीलिए इन लोगों ने कंसेप्ट दिया कि अगर कभी भी दूसरे पैकेज की क्लास लेनी है तो साफ साफ बताओ। अच्छा मान लो ये न बताएं तो फिर तो वही लिखना ये पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि भाई इसका यूज करें या इसका यूज करें। और मान लो ये न हो, ये क्या हो, मान लो न हो, ये अकेले हो, तब भी ये कैसे सोचे कि ये कहाँ है? तब भी नहीं लेगा। नहीं, मान लो अच्छा ऐसा होता कि 2 ट्रायंगल क्लासेस नहीं होती, 2 ट्रायंगल क्लासेस नहीं होती, एक ही ट्रायंगल क्लास होती, यहाँ ट्रायंगल लिखा था, तब क्यों नहीं काम करता? तब भी उसके पास पैकेज नहीं था, क्योंकि पैकेज का उसको पता नहीं कहाँ है। अब क्या करेगा, ढूंढेगा अपने पैकेज के अंदर। अपने पैकेज के अंदर नहीं मिलेगा तो कहाँ ढूंढेगा, दूसरे। अब मान लो वहाँ सैकड़ों पैकेज था, इसीलिए जावा ने कंसेप्ट दिया कि भैया ये ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। हम नियम बना रहे हैं कि अगर किसी क्लास को यूज करोगे और तुम्हारे पैकेज की नहीं है तो सबसे पहले उसे टॉप पे क्या करो, इंपोर्ट करो। उससे हम समझ जाएंगे ये कहां से आ रही है और कहां से नहीं है। मान लो अच्छा इसी ट्रायंगल क्लास का ये माई मेथड 2 बार कॉल करना है, तो क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्या 2 बार इंपोर्ट किए? ये देखना पड़ेगा, 2 बार इंपोर्ट किए नहीं। एक क्लास को पूरी क्लास के अंदर, जैसे एक मेथड ये है ना, मान लो एक मेथड ये बनाए, ये भी यूज करना चाहता है ट्रायंगल माई मेथड, एक ही है, चलो उसी को। क्या ये इंपोर्ट किया अलग से? नहीं ना। अब एक क्लास को किसी क्लास के किसी मेथड में एक बार इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट करोगे तो कहां हो जाएगा, टॉप पे ना, टॉप पे। अब ये सब के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्लास को 10 बार यूज करोगे तो 10 बार इंपोर्ट करोगे। कितनी बार इंपोर्ट करना है, एक बार। एक चीज ये देख लो भाई, और अगर ये वाला अप्रोच यूज करते तब
ये देखो एक ही बार इंपोर्ट हुआ है ना, यूज कितनी बार हुआ है? 3 बार। ऐसा नहीं कि सेम मेथड है इसलिए, मान लो यहाँ 2 मेथड होते हैं, क्या ये 2 बार इंपोर्ट हुआ है? एक क्लास को बस एक ही बार इंपोर्ट करोगे, एक से ज्यादा बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं। क्या करें? नहीं पैकेज, अच्छा यहाँ जब इंपोर्ट हो रहा है किसका नाम? पैकेज का और क्लास का भी। 10 मार्च वो क्लास ट्रायंगल तो क्लास का नाम है ना। जब तुम इंपोर्ट करते हो तो क्या इंपोर्ट होता है? पैकेज का नाम और क्लास का नाम। मतलब तुम उसको साफ साफ बता देते हो कि अगर ये माई मेथड या योर मेथड के बारे में कुछ भी ढूंढना है तो कहाँ जाना है तुम्हें? जावा 10 मार्च 2022 के ट्रायंगल नाम के क्लास के अंदर। इसे कोई कंफ्यूजन नहीं है और इसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगे भाई। 500 फाइलों में तुम उसे क्या कर रहे हो? एक फाइल बता दे रहे हो कहाँ रखी है तो डायरेक्टली ढूंढ लेगा ना। अगर उससे कहो नहीं भैया 500 में रखी है तब तो पागल हो जाएगा ना, वो जाके एक में जाके ढूंढेगा, टाइम ज्यादा लेगा ना। इसीलिए कंसेप्ट है किसका? इंपोर्ट का। सर दूसरा क्लास में इंपोर्ट करना हुआ तो 2 बार लिखना है। क्या करें? दूसरा क्लास की पैकेज की सेम नेम। ट्रायंगल है क्लास। अच्छा मान लो यहाँ, अच्छा क्लास 1 इंपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा मान लो हमें क्लास 1 का मेथड कॉल करना है। इस क्लास 1 में एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक void class 1 ये बताओ। मान लो कॉल करना है कहीं, किस क्लास का है? क्लास 1 का। तो लिखेंगे क्या? 2 है क्लास, एक एबीसीडी अंदर, एक एबीसीडी के अंदर है और एक कहाँ है? 10 मार्क्स के अंदर। इसको यूज करो, यही है इक्लिप्स का यूज करो, तब देखो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। और डॉट तो एक ही इंपोर्ट नहीं होगी, जितने क्लास वो नहीं। मान लो इस क्लास के अंदर हम 10-20 मेथड बना रहे हैं, हर मेथड में 10-20 लाइन लिख रहे हैं और टोटल हमने अगर 25-30 क्लासेस का यूज किया। यहाँ कितनी क्लास का यूज किया? 2। एक तो कुकिंग फॉर होम है ही और 2 का यूज किया ना। मान लो हमें 10 का यूज करना हो, 12 भाई 10 अलग अलग वो है क्लासेस का यूज करना हो तो 10 के 10 को क्या करना होगा? इंपोर्ट। हाँ एकदम, किसी भी क्लास को यूज करोगे अगर वो तुम्हारे पैकेज की नहीं है तो उसे क्या करना होगा? इंपोर्ट करना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इक्लिप्स यूज करोगे तो अपने आप ही वो इंपोर्ट कर देगा। अगर कहीं से कोड कॉपी पेस्ट करोगे तो कई बार इंपोर्ट नहीं करेगा, एरर देगा। जैसे मान लो यहाँ इंपोर्ट नहीं हो पाया है, एरर देगा। कर्सर ले जाओगे तो बताएगा, सजेशन देगा, कहेगा यार क्लास 1 लिखे तो हो लेकिन उसे इंपोर्ट करो ना। अब बता रहा है क्लास 1 2 जगह है, एक एबीसीडी में है और ये तुम्हें कौन सा चाहिए? हम कहें ये वाला चाहिए तो इसको। अब अच्छा ये मान लो इसी क्लास 1 का को अगली बार फिर यूज करना अगली लाइन में या अगले मेथड में, तो दोबारा इंपोर्ट नहीं हुआ। एक क्लास कितनी बार इंपोर्ट होती है? एक बार। लेकिन ऐसा होगा तुम्हारे साथ जब तुम काम करोगे, एक एक क्लास में कोड मेथड बनाओगे 30-30 40-40 क्या बन जाएगा? 50 मेथड बन जाएगा। हर मेथड में 1-2 क्या यूज होंगी? क्लास यूज होंगी। तुम्हें 60-70 अलग अलग क्या करनी है? क्लासेस यूज करनी है। वहां 60-70 क्लासेस इंपोर्ट करोगे, उससे नहीं बच सकते। अगर किसी भी क्लास को यूज करोगे तो बिना इंपोर्ट किए यूज
नहीं कर सकते। एक ही कंडीशन में यूज कर सकते हो, अगर वो क्लास तुम्हारे सेम पैकेज की है तो। जहां से कॉल कर रहे हो और जो कॉल हो रहा है दोनों एक ही पैकेज के अंदर है, तब तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर का है तो उसे इंपोर्ट करना होगा। और ऐसा होगा कि एक क्लास के अंदर 40-40, 50-50 क्लासेस यूज करोगे, तो उन 40 को क्या करना होगा? इंपोर्ट। और अच्छा ऐसा भी होगा कि उसी क्लास को 2 बार यूज करो, उसी क्लास को 3 बार यूज करो। जैसे क्लास 1 2 बार यूज हो रहा है तो 2 बार इंपोर्ट नहीं होगा। इंपोर्ट कितनी बार होगा? एक बार। अब ये ट्रायंगल का अच्छा जो माई मेथड भी यूज हो रहा है और योर मेथड भी, तो कितनी बार इंपोर्ट होगा? एक ही बार। भाई देखो, क्लास ट्रायंगल एक बार क्या हो जाएगी? इंपोर्ट हो गई। तो दोबारा चाहे योर मेथड कॉल करो, चाहे माई मेथड कॉल करो, कुछ भी कॉल कर सकते हो यार। करेगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मान लो तीसरे से लें, 12 मार्च या 15 मार्च से लें, तब हाँ भाई तब क्या करना होगा? अच्छा, मतलब इनका ये, हाँ ये भी इतना समझ में आया कि नहीं पहले? अब इनका क्वेश्चन ये है कि जब कभी ऐसा हो जाए कि मान लो अच्छा इसी में क्लास 1 हमें यूज कर 2 बार यूज कर दी, हमें क्लास 1 फिर यूज करना, लेकिन कौन वाला जानते हो? ये ABCD वाला। यहां मान लो एक मेथड है, ऐसे ना हो। मान लो इस मेथड को कॉल करना, कहां से? यहीं से। तो हम क्या लिखें? क्लास 1 डॉट, ये तो क्या आ रहा है? क्लास 1 मेथड। यार ये क्लास 1 मेथड किसका है? क्लास 1 का। किस क्लास 1 का है भाई? जो इंपोर्ट किए हो। इंपोर्ट कौन सा किए हो? जावा 10 मार्च वाला। या हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ABCD वाला क्लास 1 यूज करो। ये देखो भाई, हम क्लास 1 यूज करना चाहते हैं, ध्यान देना इस पे। एक क्लास 1 ये है और एक क्लास 1 ये है। और मान लो यहां हम यूज करते हैं, हमें पहले इस क्लास 1 के मेथड यूज करने थे। किसके? 10 मार्च वाले। तो उसको इंपोर्ट कर लिया था और उसका मेथड यूज कर लिया। फिर अगली लाइन में हमें यूज करना है क्लास 1 फिर, और उसका ये मेथड, ये क्लास 1 यूज करना है, ABCD वाला, जिसके अंदर मेथड कौन है? ABCD क्लास 1 मेथड 1। हमें ये कॉल करना है। लेकिन यार यहाँ तुम देख रहे होगे, तुमको यहाँ ऑप्शन ही कौन सा दिख रहा है? क्लास 1 मेथड। हमें चाहिए ABCD क्लास 1 मेथड 1। ध्यान दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब अब सोचो, अब तुम कह रहे हो कि इसको भी इंपोर्ट कर ले, तो यार इंपोर्ट का ऑप्शन तो दे रहा है? नहीं। पहली बात, चलो अच्छा ऑप्शन नहीं दे रहा है, हम खुद से इंपोर्ट कर ले रहे हैं ना। दस मार्च के बजाय क्या यूज करें? एरर? अच्छा, एरर क्यों दे रहा है? उसके अंदर पैकेज चेंज हुआ, उसके अंदर क्लास। भाई देखो, यहाँ सीन क्या है? यहाँ सीन ये है कि हम एक ही जगह एक क्लास के अंदर दो अलग अलग क्लासेस को यूज करना चाहते हैं, जिनका नाम क्या है? सेम। दो अलग अलग पैकेज के हैं, लेकिन दोनों का नाम क्या है? सेम है। एक को हमने इंपोर्ट कर दिया, अब हम कह रहे हैं किसको यूज करो? दूसरे को। तो तुम कह रहे हो कि दूसरे को भी क्या कर लो? इंपोर्ट कर लो। तो दोनों एक साथ इंपोर्ट नहीं होंगे। वैसे तो यहाँ 100 क्लास इंपोर्ट कर लो, कोई इशू नहीं है।
लेकिन अगर सेम नेम की दो क्लास इंपोर्ट करने की बात करोगे, चाहे वो दो अलग अलग पैकेज में है, तब ये करेगा नहीं, जो मना कर रहा है। क्योंकि जब ये क्लास 1 पढ़ेगा तब ये देखता है कि ये क्लास 1 कहाँ है, मेरे पैकेज में है, नहीं है तो कहाँ है, इंपोर्ट है कि नहीं है। जब यहाँ पढ़ेगा तो यहाँ कितने मिलेंगे इसको, एक ये और एक ये, तो किसको सही मानेंगे बताओ यार। हम कह रहे हैं कि ये पढ़ेगा तो ये क्लास 1 में जाएगा और क्लास 1 मेथड चलाएगा, यही लिख रहे हैं ना हम। अब बताओ ये क्लास 1 पढ़ेगा तो क्लास 1 कहाँ है, जब जानेगा तभी तो देखेगा ना क्लास 1 में क्या है और क्या नहीं है। इसमें ये भी होता है, जैसे उस क्लास का मेथड का जो प्रोसेस है वो अलग होगा, इस क्लास का मेथड जो उसका प्रोसेस अलग होगा। हाँ, तो इंपोर्ट में सर ये मतलब क्या प्रॉब्लम, मतलब ये अच्छा प्रोसेस अलग होगा, ये बताओ। अच्छा, ये तुम्हारे कहने का मतलब है ABCD वाले क्लास 1 में मेथड है क्या? ABCD क्लास 1 मेथड, ये लाइन देखो एरर दे क्यों? अच्छा, ये चलाएगा तो अगर हम ये लाइन रन करें, लाइन नंबर 14 पे आए तो क्या चलाएगा बताओ? ये चलाएगा, पहले ये पढ़ेगा, पहले यार ये डिसाइड करेगा ना। अच्छा तुम इससे कह रहे मेथड चलाओ, तो पहले तो ये डिसाइड करेगा ना कि ये मेथड किस क्लास के अंदर है। जब ये क्लास 1 के बारे में सोचने जाएगा तो यहाँ उसको दो ऑप्शन मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब बताओ किसको यूज करें? जैसे इंपोर्ट अगर हम जैसे लिख देते हैं दोनों का, हाँ। तो जो पैकेज दोनों अगर हम लिखते हैं और जो सेम क्लास जो भी हमारा है पैकेज के साथ हम लिखते हैं, तो क्यों नहीं चलता है इसमें? अच्छा ठीक है, हम वही तो समझा रहे हैं कि लाइन नंबर 14 पे पहुंचा, इसने पढ़ा क्या यहाँ क्लास 1। अब इसको डिसाइड करना है कि ये क्लास 1 कहाँ है, तो कैसे डिसाइड करें बताओ? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? ये कह रहे हैं कि भाई ABCD क्लास 1 मेथड अच्छा, ये कह रहे हैं ना दोनों में मिल जाएगा? नहीं, जिसमें मिल जाएगा। अच्छा, दोनों जाके चेक करेगा, जिसमें मिलेगा वही मैच करेगा। एक मिनट, क्लास 1 के अंदर एक मेथड और है। अच्छा, तो ये दो अलग अलग क्लासेस है ना क्लास 1 भाई, एक अलग पैकेज के अंदर है और एक अलग। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, एक क्लास 1 ये है, देखो ध्यान से, ये अलग पैकेज का है और ये अलग पैकेज है ना। तो भाई अलग अलग क्लासेस हैं, तो इनके अंदर अलग भाई मेथड हो सकते हैं। इसमें भी एक मेथड है क्लास 1 मेथड और इसमें भी एक मेथड है क्लास 1 मेथड। अब बताओ किसको कॉल करें? हैं? नहीं, हाँ, यहाँ क्या करें ये बताओ, किसको उठाए? यहाँ तो सर जैसे वो तो किसी को नहीं उठाएगा जब तक हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, इंपोर्ट कर रहे हैं ना। क्लास 1 को 2 बार इंपोर्ट कर ली, एक ABCD वाला है, एक 10 मार्क्स वाला है। तो स्टेप पर जिसका नाम पहले होगा पहले उसको करेगा। अच्छा, इसका नाम पहले, अच्छा, लेकिन अगर हम मान लो ये चाहते हैं ABCD वाले का रन होता, तो ABCD को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हर बार हम ये ऊपर नीचे करेंगे या मेथड को, इसीलिए जावा ने मान लो हमें ऐसे कॉल करना है
दो लाइन में ऊपर वाला रन हो और तीसरी लाइन में कौन सा हो, नीचे वाला। हम तो ये कॉल कर दिए, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो 2 बार रन हो रहा है तो 10 मार्क्स वाला हो रहा है, और ये रन हो रहा है तो किसमें हो रहा है, ABCD में। हम ये चाह रहे हैं। अब ये कैसे डिसाइड करें कि हम क्या चाह रहे हैं, या ये इस लाइन को पढ़े तो किसको डिसाइड करें। तुम कह रहे हो पहले को, ठीक है पहले को कर लिया, लेकिन ये लाइन में हम चाह रहे हैं कि करें दूसरे को। इसको फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना। इसीलिए एक ही क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर वैसे तो हम चाहे तो मल्टीपल क्लासेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सेम नेम की 2 क्लासेस को इंपोर्ट नहीं कर सकते। किसी भी अगर कभी ऐसा संजोग आए कि हमें एक ही क्लास के अंदर 2 सेम नेम की 2 क्लासेस को यूज करना है और वो दोनों कहाँ की हैं, अलग अलग पैकेज में हैं, तो हम एक को तो इंपोर्ट कर लेंगे। अगर दूसरे वाले का यूज करना है तो भैया ऐसे लिखेंगे। ये तरीका तो सही है ना। अब इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ, याद रखना हमेशा इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे उसको। एक क्लास के अंदर सेम नेम की 2 क्लास को इंपोर्ट नहीं कर सकते भाई। अलग अलग पैकेज में सेम नेम की 2 क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन एक ही जगह दोनों को इंपोर्ट नहीं करा सकते। एक को इंपोर्ट करा सकते, एक को इंपोर्ट कराओगे तो उसका नाम पूरा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उसी सेम नेम की दूसरी क्लास यूज करनी है तो ये तरीका ही है। तो पैकेज के साथ क्लास का नाम। अब देखो कोई कंफ्यूजन है, उसको पता है क्लास 1 की डिफिनेशन यहाँ से आ रही है, जावा 10 मार्क्स से, यहाँ से भी 10 मार्क्स से आ रही है, और यहाँ से कहाँ से आ रही है, ABCD से। हम करें जाओ चाहो तो लिख दो, मैं प्रिंट कर दूं, आई एम फ्रॉम क्लास 1, क्लास 1 आप जावा 10 मार्क्स। और यहां भी लिखा है आई एम फ्रॉम क्लास 1 ऑफ A.B.C.D। ये लिखें, अब रन करो। ये देखो ये 2 बार चलेगा। क्लास 1 मेथड कॉल करेगा तो किसको कॉल करेगा, जिसको इंपोर्ट किया है इसको, और यहां आएगा 10 मार्क्स पैकेज। इसलिए देखो जब ये रन होगा तो 10 मार्क्स पैकेज वाली लाइन 2 बार रन होगी, 2 बार प्रिंट होगी, और ये वाली 1 बार। अगर हम इसको 2 बार प्रिंट कराना चाहेंगे तो इसको 2 बार, अच्छा इसको 2 बार प्रिंट करना चाहोगे, फिर हमको पूरा कॉपी करना पड़ेगा। फिर लिखोगे A.B.C.D. क्लास 1 डॉट, इसके नीचे डायरेक्ट फिर वही मेथड नहीं लिख सकते ना। नहीं, डबल क्लास को इंपोर्ट एक ही बार कर सकते हैं। मतलब एक को ही कर सकते हैं। इंपोर्ट एक ही, देखो इंपोर्ट तो एक ही बार होता है, दूसरे को लिखना है। हाँ दूसरे को अगर सेम नेम का है तो, अगर अलग अलग नेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो यहाँ जैसे क्लास 1 और ट्रायंगल है तो अलग अलग क्लासेस हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है। इसको पता चला। हाँ, लेकिन अगर सेम नेम की 2 क्लास है तब ये फंस जाएगा, तब ये कहेगा भैया कि, इसीलिए देखो इंपोर्ट में ऑप्शन भी कितने दे रहा था, 2 ना। अगर हम यहाँ हटा दें, यहाँ 2 ऑप्शन दे रहा है, हाँ ABCD और जावा, क्योंकि सेम नेम की क्लास 2 अलग अलग पैकेज में है। हमें ये वाली चाहिए, इसको करो ये इंपोर्ट होगा। अब क्लियर है सर? अगर ABCD वाला ले लेंगे इंपोर्ट करने के तो उसके लिए तो उसका लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स। हाँ अच्छा, हाँ इनका कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसा कर लिए होते, इसको
ऐसे, अगर ऐसे कर दें इंपोर्ट में हम कौन सा चुनते हैं, ABCD वाला, ये अब ये ABCD वाला चलेगा। हम चाह रहे हैं 2 लाइन में ABCD वाला चले तो सही है। हम 10 मार्क्स वाला चले तो हम लिखेंगे क्या, जावा ऐसे लिख लो ना, हमको एक का पैकिंग नीचे देना ही पड़ेगा। यार एकदम देना पड़ेगा, बताओ। अच्छा कैसे जानेगा, हम कह रहे हैं तुम अपना सोचो, तुम कैसे जानोगे? अगर तुमसे कहे करो तो तुम भी कहोगे भाई यहाँ 2 रास्ता है, बताओ कौन सा चाहिए ना। ऐसे ये भी कहेगा भाई 2 चीजें हैं, क्या चाहिए? इसीलिए कहता है सीधा सा नियम बना दिया कि अगर किसी भी क्लास को यूज करना है, तुम्हारे पैकेज की नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। अगर तुम्हें मेथड चाहिए दोनों क्लास 1 का, यहाँ 2 क्लास 1 है ना, एक क्लास 1 ABCD का है, एक क्लास 1 जावा 10 मार्क्स का है। अगर दोनों चाहिए तो एक को इंपोर्ट कराओगे और दूसरे को क्या करोगे भाई, उसका पूरे नाम के साथ लिखोगे जैसे हमने लिखा है। हाँ, पूरा पैकेज के साथ। इसी को बोलते हैं पूरा नाम। जब तुमसे कहीं कहे क्लास का फुल नेम क्या है तो पूरा नाम बताओ उसका पैकेज के साथ, वही उसका फुल नेम है क्लास का। हाँ, विद पैकेज नेम। सेकंड जो आप लिखे सर पैकेज का नाम ना लिखिए, ओनली क्लास रहेगा यहाँ उसके नीचे वाला ना एकदम नहीं। अब जानते कौन सा काम करेगा, ऊपर वाले में कौन सा, ABCD वाला। सर तीसरी क्लास में आप बताए थे कि जो पेज दोबारा था वही बात दोबारा ना वो तो बताए थे। इक्लिप्स अपना इतना दिमाग लगाता है कि अगर एक क्लास रन करो जिसमें मेन मेथड ना हो तो जो पुराना रन किया है उसको रन कर देता है। ये इक्लिप्स दिमाग लगाता है। और ये जो रूल है ये जावा का है। जावा का देखो सीधी बात, अगर किसी भाई देखो कोई चीज फिर याद रखना, कोई चीज रूल कब बनती, कोई चीज नियम कब बनती, जब वो भाई देखो मतलब अगर 2 का गुणा करो तो 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। ये चीज हर सबके लिए सही थी तभी तो ये नियम बना। तो यहाँ जावा में जो नियम है वही चीजें ये अलाउ करेगा जो हर हाल में क्या होंगी, सही होंगी। हर हाल में सही होना बस एक ही रास्ता है कि किसी भी क्लास को यूज करो तो क्या करो, इंपोर्ट करो। यही चीज हर हाल में सही भी होगी और फास्ट भी होगी। अगर मान लो एक बार को ये ढूंढे खुद से तो यार यहाँ अभी 10 पैकेज बनाया है, कोई 50 में तो बना सकता है, कोई 500 में तो बना सकता है ना। इसीलिए ये बात याद रखना, कोई चीज नियम तभी बनती है जो हर हाल में क्या होती है, सही होती है। तो एक ही क्लास, और वैसे इंपोर्ट कितनी चीजें कर सकते हो भाई, जितनी यूज करोगे। मान लो मैं एक क्लास और यूज कर रहा है, सपोज करो पैकेज कंसेप्ट, या फिर यहां पे एक मेथड बना दें इसका नाम क्या है, XYZ। अब हमें यूज करना है किसको, पैकेज कंसेप्ट किसका, जावा बेसिक्स का। हम यहाँ कहीं भी करना है यूज, हमें चाहे आगे करना हो चाहे पीछे, तो हम लिखेंगे ना पैकेज कंसेप्ट, बता रहा है कौन सा, जावा बेसिक्स, और इसको यूज कर दो। देखो इंपोर्ट हो गया। कोई भी क्लास यूज करोगे और तुम्हारे पैकेज की नहीं है, एक भी बार यूज करोगे तो इसे क्या करना होगा, इंपोर्ट। अगर इसी क्लास के मान लो इसी मेथड में फिर से यूज करना हो, मान लो यहां यूज कर लिया और यहां यूज करना हो, क्या 2 बार करोगे, नहीं। फिर चाहे 100 बार यूज करो, इंपोर्ट कितनी बार करना है, एक। उसके बाद उसको यूज कर सकते हो।
और अगर दूसरे की पैकेज की है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब भी यूज करोगे, अगर वो पहली बार है तो उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इंपोर्ट ऑलरेडी कर चुके हो तो दूसरी बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। दूसरे क्लास की जो भी तभी इंपोर्ट करना। क्या करें? दूसरे क्लास का हाँ भाई, जब दूसरा क्लास का मेथड है तो भाई दूसरी क्लास, कोई भी क्लास हो। अच्छा ये भी नहीं, मान लो पैकेज कंसेप्ट है ना, मान लो एक क्लास है कौन सी, पैकेज रनर है ना, मान लो ये यूज करना चाहे, सेम पैकेज का है ना, ध्यान देना इस पे। जावा बेसिक्स के अंदर एक पैकेज है, इसके अंदर दो क्लासेस, पैकेज कंसेप्ट है और पैकेज रनर है। हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं पैकेज, देखो पैकेज कंसेप्ट को तो यूज कर ही चुके हैं, पैकेज रनर को यार देखो ये एक और इंपोर्ट हो गया। कोई भी क्लास हो तुम्हारे पैकेज की नहीं है तो इंपोर्ट करो, लेकिन बस एक बार ये याद, ऐसा नहीं है जितनी बार यूज करोगे उतनी बार इंपोर्ट करोगे, एक बार करना है। और जब भी इंपोर्ट करोगे तो पैकेज का नाम होगा और साथ में क्या नाम होगा, क्लास का नाम होगा। जो क्लास इंपोर्ट, भाई जो क्लास यूज करोगे वो क्लास इंपोर्ट करनी ही करनी। अब यहाँ पे डॉट लगाओगे, लेकर दिखाई पैकेज रनर में कौन सा मेथड, कोई नहीं, पब्लिक स्टैटिक वाइड पैक रनर अब देखो आ रहा है पैक रनर। यार यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, 4। लेकिन हाँ यही पैक रनर यहाँ यूज करोगे तो तुम्हें दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ये याद रखो, एक ही बार इंपोर्ट करना किसी भी क्लास को। अगर तुम यूज कर रहे हो और तुम्हारे पैकेज की नहीं है, बिना इंपोर्ट किए जावा यूज ही इक्लिप्स करने नहीं देगा, रेड कलर से देगा। एक तो ये रास्ता है, कंट्रोल स्पेस करके जो हेल्प देता है उसको यूज करो, कर लो तो अपने आप इंपोर्ट कर देगा। और अगर वो नहीं करोगे, खुद से लिखोगे पूरा या कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या देगा, एरर। कर्सर ले जाओगे तब फिर हाँ तब भी हेल्प करेगा, कहेगा कि यार इंपोर्ट कर, क्लिक कर दोगे तो अपने आप इंपोर्ट कर देगा। क्लियर है ये? तो अब अलग अलग क्या कर सकते हो, पैकेज बना सकते हो, उसमें अलग अलग क्लासेस बना सकते हो, उसमें मेथड्स बना सकते हो, एक दूसरे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना? इतना क्लियर है कि नहीं? तो अब अच्छा तब इतने की प्रैक्टिस करो, इतना पैकेज बना लो, क्लास बनाओ, मेथड्स बनाओ, एक दूसरे क्या करो, कॉल करो। ये सब लोग अब क्या करो, ट्राई करो। लेकिन इतना अब याद, अब इतने की नोट्स बना दो, अगली बार चेक हो, जब भी क्लास ओपन होगी भाई इतने सारा रूल लिखो। और अच्छा हर चीज का एक रीजन होगा ना, बेवजह तो कुछ भी नहीं है, जो भी बताए होंगे उसका क्या होगा, रीजन। इंपोर्ट करना क्यों कहा, इंपोर्ट करना न कहता तो दिक्कत थी, कैसे समझता कि तुम किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात नहीं कर रहे हो। तुम कहते हो ढूंढ लो, तो कहाँ कहाँ ढूंढे, हम चाहते हैं मेरा कोड क्या करे, तुरंत काम करे भाई, तुरंत काम करे ना। अब तुम कह रहे ढूंढ लो तब चलाना, तब फिर क्या फायदा इसका कंप्यूटर। बस हमें करना क्या है, यहाँ जो अपना नियम लिखना है वो क्या लिखना है, सही लिखना है। इसीलिए जावा ने बनाया कि कोई भी क्लास यूज करोगे इंपोर्ट करोगे, बाहर की है तो क्या करनी होगी, उसे इंपोर्ट करना। कोई भी क्लास अगर बाहर की है तो क्या करोगे, इंपोर्ट। और बिना इंपोर्ट की यूज तो इंपोर्ट कर लोगे तो उसके लिए बहुत आसानी नहीं है। इससे कहो कि मेथड कॉल करना है, ये तुरंत देखेगा ट्राइंगल, ट्राइंगल से पहुंचेगा कहाँ, बोर्ड में, यहाँ पे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, जाओ 10 मार्क्स वाला, तुरंत पहुंच के तुरंत चीज निकाल के लाया, चढ़ा दिया फटाक से। अब अगर ये नहीं इंपोर्ट करो तब लिख दो ट्राइंगल कर ढूंढो तो कोड स्लो हो जाएगा ना। जबकि तुम देखते हो तुम्हारा सिस्टम कैसे काम करते हैं, फटाफट काम करते हैं ना।
लोग कहाँ काम करते हैं? तुम अगर कोई काम करते हो चाहे कहीं भी, तुरंत तुरंत काम करता है, क्योंकि इस हिसाब से लॉजिक लिखे गए और इसी हिसाब से ये लैंग्वेज इन्हीं नियम के साथ बनाई गई। तो अलग मेथड, अगर क्लास का मेथड है क्या करोगे? क्लास का नेम फिर लगाओगे। अगर वो क्लास अलग पैकेज का है तो उसे क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे। अगर कभी ऐसे संजोग आ जाए कि दो सेम नेम की क्लासेस जो अलग अलग पैकेज में है उनको एक ही जगह यूज करना है, तो एक को इंपोर्ट करोगे और एक को फुल नेम के साथ यूज करोगे। हाँ, मतलब पैकेज का नाम डॉट और क्लास का नाम। अच्छा चलो ये तो हो गया इसका। नहीं। अच्छा इसके अलावा और अब अच्छा अगर कंप्यूटर का या इसका कोई यूज बताए तो वो सबसे बेसिक तो क्या करते हैं भाई? हो सकता है कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, कुछ भी हो, लेकिन एक चीज जानता है अक्सर आदमी, क्या? कैलकुलेटर। उसमें लेता है 2 नंबर जोड़ना, घटाना, ये करना, वो करना, वो फटाक से करता है, उसको रिजल्ट मिल जाए, है ना भाई? अगर कहें हम 2 नंबर को जोड़ना तो कोई अच्छा मेन मेथड है? मान लो यहाँ एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड अच्छा सॉरी ऐड 2 नंबर को जोड़ना। अच्छा अगर इसके लिए अपने बचपन की मैथ याद करो तो क्या होगा? जैसे हम लोग ऐसे करते थे ना कि इक्वल्स टू, भाई जोड़ने का फार्मूला क्या है? एक नंबर लेना, दूसरे नंबर को लेना और दोनों क्या कर देना? जोड़ देना और आंसर लिख देना। हम लोग लिखते थे जैसे जो भी है, का इक्वल्स टू 100, का इक्वल्स टू 200 और का इक्वल्स टू का प्लस का। ये फार्मूला है ना 2 नंबर को जोड़ने का, कि भाई 2 नंबर लो और फिर प्लस कर दो और रिजल्ट आ जाएगा। तो अब वही लिखे यहाँ पे, a इक्वल्स टू 100, b इक्वल्स टू 200, c इक्वल्स टू a प्लस और इसको प्रिंट कर। एरर दिखा रहा है, इसको कॉल भी कर देते हैं। कॉल करने का मतलब क्या है? ऐड। अब बताओ ऐड कितना आंसर देगा? लेकिन ये आंसर कब देगा? जब ये चलेगा, है ना? और जब चलेगा तो उसके लिए क्या करना होगा? उसे इन लाइनों पे चलाना होगा। ये लाइनें तभी चलेंगी जब ये कंपाइल हो। अभी रेड कलर से मतलब ये कंपाइल नहीं हो रहा, है ना? देखो साफ साफ। और भाई अच्छा तुमसे ही कहेंगे, भाई हम कहेंगे अच्छा मान लो कोई काम करने का फार्मूला बताओ, तो तुम लिख के दे दोगे ना, एक नंबर लेना, दूसरा नंबर लेना, ये कर देना, वो कर देना, ऐसे कर दोगे ये चीज मिल जाएगी। वही तो फार्मूला होता है ना। वही फार्मूला हम यहाँ चाह रहे हैं कोड में लिख दें। बार बार जब हमें ये काम करना हो तो हमें करने की जरूरत ना पड़े। हम अपना ये क्या करें? कोड कॉल करें, ये कोड वो फार्मूला चलाए और चीज को जोड़ के या घटा के या गुणा भाग करके हमें आंसर दे दे। ये देखो ये मेरा काम है। मान लो 2 नंबर को जोड़ना, तो लॉजिक यही है ना भाई। क्या होता है? ए बी भी होता है भाई। ए इक्वल टू क्या माना? 100, बी इक्वल टू क्या माना? 200, सी इक्वल टू क्या माना? ए प्लस बी। अच्छा याद है ना ये हम लोग 6, 7, 8 किताब में कैसे था? या तो ABCD रहा होगा, या तो XYZ करके रहा होगा, या तो ग करके रहा होगा, है ना? वही फार्मूला रहा होगा। तो ऐसे ही कोई फार्मूला बनाया गया होगा ना, या तो क करके हमसे कोई सवाल करते थे, ABCD या XY, यही था ना मैथ में। अब ये जो A है, A क्या है? 100, B क्या? 200 और C जो भी आए A और B का जोड़। भाई A और B का जो जोड़ आएगा वही किसमें आएगा? C में आएगा।
अगर सी में क्या आएगा, अगर हम यहाँ 50 ये कर दे तो अलग आएगा ना। अच्छा, हमने ए की वैल्यू क्या कर दी, ए में पहले क्या था 100 था, अब क्या कर दिया 150। हम लोग याद करो तो मैथ करते थे बचपन में, 6ठी 7वीं 8वीं में जो थी, अगर यूपी बोर्ड की बात करो तो उसमें ये का खा करके रहती थी ना, और इनके 2 वर्ड इस्तेमाल होता था, चर अचर। 2 वर्ड इस्तेमाल होता क्या, चर अचर। चर मतलब इससे क्या था, जो बदलता हो, जो क्या हो बदलता हो वो चर था, और जो ना बदलता हो वो अचर। जैसे एक चर है, क्योंकि ए में 100 भी डाल सकते हैं, 150 भी डाल सकते हैं, 200 भी डाल सकते हैं, 250 भी डाल सकते हैं। और इसी को इंग्लिश में हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, वेरिएबल। हाँ, इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। एक वर्ड आया क्या प्रोग्रामिंग में, कोई भी लैंग्वेज या कोई भी मैथ अगर यूज करते हो ना, जो यूपी बोर्ड के हिंदी वाले पढ़ने वाले वो चर अचर बोलते होंगे, और वही जो इंग्लिश में पढ़ रहे थे वो क्या बोल रहे होंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट। 2 चीज होती है, वेरिएबल होता है और क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल मतलब चर जो बदल सकता है, और कांस्टेंट मतलब कॉन्फिक्स जो बदल नहीं सकता। ये जो ए है ये वेरिएबल है। ए को हम 100 भी कर सकते हैं, ए को हम क्या कर सकते हैं भाई 200 भी कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं, जो हम चाहें वो कर सकते हैं, या 250 कर सकते हैं, है ना। ए बी सी, अच्छा ये जो कोड लिखा है 4 लाइन का, अगर हम यही यहां पे लिखें नोट पैड में लिखें, ए = 250, बी = या चलो बड़ा नंबर लिखते हैं, क्या लिखें, टेस्ट कोड, इसका नाम रखते हैं ऑल फाइल्स, पहले तो डेस्कटॉप में रखते हैं .vbs। ये ध्यान यार, यही तो कैलकुलेटर पे करते हो ना, एक नंबर लेते हो, 2 नंबर एक नंबर लिखते हो, प्लस लिखते हो, दूसरा नंबर दबाते हो, है ना, फिर = लिखते हो और आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। कैलकुलेटर क्या करता होगा, जब एक नंबर डालते हो ना उसको एक वेरिएबल में रख लेता है, ए में, दूसरे नंबर को किसमें रख लेता है, बी में। जब तुम लिखते हो ए और बी को जोड़ो, a + b, तो दोनों नंबर क्या कर देता है, जोड़ देता है, और अंतिम में तुमको आंसर दे देता है। ये देखो, इसको रन करो, ये ना आउट ऑफ रेंज। अच्छा, हर लैंग्वेज की लिमिट होती है अपनी। ये देखो, ये सही आया आंसर, इसने दोनों नंबर को क्या कर दिया है, जोड़ दिया। अब यहां इसी ए को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, बी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, सी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इनकी वैल्यू बदल सकती है, चलो हम खुद बदल दें। अब है ना, अब वैल्यू बदल गई कि नहीं, और यही सेम यहां भी है, लेकिन यहां भी देखो वेरिएबल यूज हो रहा है और यहां भी यूज हो रहा है, बस ये 2 अलग अलग लैंग्वेज का फर्क। बिना वेरिएबल के कोई लैंग्वेज काम नहीं करेगी। कुछ भी काम करोगे तो कुछ होगा, कोई वैल्यू आएगी, उसको रखोगे कहां। जैसे अगर हमें 2 नंबर को जोड़ना था 250 और 200, तो हम उसे रखेंगे कहां, इसे वेरिएबल। मान लो हमें ये करना है, ए और बी को जोड़ना है,
फिर जो आंसर आए ए और बी है ना, जो और इसमें 500 जोड़ना है और फिर d = c/2 करना है। ये मेरे सवाल का जवाब कि हमें दो नंबर को जोड़ना है, फिर उसमें 500 जोड़ना है, फिर उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और वो आंसर हमें यहाँ देना है। तो ये ए बी सी डी के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। इसलिए देखो, जब भी कोई मैथ थी, तभी तो देखो तुम्हारा कंप्यूटर जो काम करता है, ये सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी है इसके लिए? बाइनरी में, क्योंकि हर चीज को ये नंबर में तोड़ता। जब चीज नंबर में तोड़ेगा तभी तो गणित लगा पाएगा। भाई नाम के साथ गणित लगेगी? नहीं। गणित कहाँ होती है? जहां नंबर्स होते हैं ना। तो देखो ए है, बी है, सी है, ये जो है, ये चीजें जो है, ये स्टोर कहाँ हो? इसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? वेरिएबल्स की। देखो यहां भी ये काम कर रहा है कि नहीं? और यहां भी ये तो चल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? एरर है। लेकिन क्योंकि जावा थोड़ी सी अलग लैंग्वेज, जावा एक नियम है जावा का कि अगर कोई भी वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल क्यों यूज करो? स्टोर करने के लिए। जैसे अभी हम फार्मूला लगा रहे हैं ना, ए और बी को जोड़ो, उसमें 500 जोड़ो, सी में जो आंसर आए उसको 2 से क्या करो? भाग करो ना, या डिवाइड करो। ये हम फार्मूला लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? तो बताओ हमको ए बी सी की जरूरत है कि नहीं? अब अगर हमें ए बी सी की जरूरत है, एक लैंग्वेज कहती है कि जरूरत है तो यूज करना, लेकिन जावा कहती है कि नहीं भाई, अगर कोई, इसको क्या बोलोगे? वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल यूज करना तो पहले बताना पड़ेगा कि वो वेरिएबल किस टाइप का है, वो वेरिएबल किस टाइप का है यहां, और जिस टाइप का होगा उसी टाइप की वैल्यू उसके अंदर डाली जा सकती है। मतलब ऐसे। अब देखो ये लाइन की एरर चली गई ना, इसको बी को भी लिख दें। एरर चली गई ना। मतलब क्या है? हर लैंग्वेज में वेरिएबल यूज होते हैं, लेकिन जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर अगर कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो वो कहेगी पहले बताओ वेरिएबल किस टाइप का है, और वेरिएबल जिस टाइप का है उसी टाइप की वैल्यू उसमें डाल सकते हो। 2 बात। अच्छा ये देखो, इंट मतलब क्या है? यहां है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? नंबर। और वो नंबर कैसा? पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है? इंटीजर। अब जैसे 3.5 है तो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। नंबर कौन है? इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, ये सब क्या है? एक पूर्णांक है ना। लेकिन 3.5 क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। तो जैसे इंटीजर है। अच्छा मेरे पास और नंबर किसमें होते हैं? डेसिमल में होते हैं, दशमलव में। तो जावा ने इसीलिए, ये रिंकू सर बताएं कि नहीं, कि जावा में इसीलिए जो हम चीजें यूज करते हैं वो नंबर कई तरह के होते हैं। वो देखो क्या हो सकते हैं? इंटीजर हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या है? 2 टाइप से, फ्लोट और डबल ना। और अच्छा बूलियन, ट्रू और फॉल्स। बूलियन हो सकता है ना। बूलियन 2 ही वैल्यू होगी, ट्रू या फॉल्स। और शॉर्ट, लॉन्ग, हाँ हाँ, एक तुम कहते हो क्या है? डेसिमल। ये फ्लोट है
और डबल भी मान के चलो अलग है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको बोलते क्या, डेटा टाइप। तो जो भी वेरिएबल होगा वो किसी न किसी टाइप का। जावा में कभी ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे करो, एरर दे कहेगा यार डी लिखे तो हो, क्या है डी बताओ हमको। और ये लैंग्वेज ऐसी है जो नहीं पूछती, लेकिन जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या करती है, पूछती है। वो कहते हैं भैया अगर कुछ यूज करना है तो वैसे यूज करने नहीं है। अगर कोई यूज करना है तो भाई कोई यूज मतलब किस लिए यूज कर रहे हो, क्या रखना चाहते हो, नंबर, डेसिमल, मतलब क्या रखना चाहते हो, ट्रू फॉल्स, किसी का नाम, कोई अक्षर, क्या रखना चाहते हो। तो जो रखना चाहते हो पहले वेरिएबल में ये चीज लिखो। और वही, अच्छा यहां हम ये लिख दें, देखो एरर है ना, कह रहा भैया ए नाम का वेरिएबल है जो किस टाइप का है, इन टाइप का, और कह रहा हम रखेंगे उसमें क्या, ये गलत बात है, जावा इसको अलाउ नहीं। हाँ अच्छा, यहां बिल्कुल काम नहीं करेगा। याद रखना वेरिएबल के पहले क्या लिखते हैं, वेरिएबल का टाइप। ट्रू कोई टाइप नहीं है, ध्यान देना, टाइप है बूलियन। देखो 8 डेटा टाइप है, कौन है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, बूलियन है ना, शॉर्ट, लॉन्ग, वाइट, कैर है ना। तो यहां ये लिखो, अब सही है भाई। देखो यहां वैल्यू अगर ट्रू लिख रहे हो और किसी वेरिएबल में रख रहे हो तो वेरिएबल क्या हो सकता है, बूलियन टाइप का। अब यहाँ ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। भाई देखो बूलियन ही थोड़ा एक अजीब है, जैसे इंट है, इंट क्या है, एक डेटा, ये भी एक टाइप है। और भाई बी रखा, सी रखा, जो नाम रखना चाहते हैं रखते। अब यहाँ हमने क्या रखा, 200, या हम 2000 रखे, या ये रखे, या कुछ और रखे। तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, 1 2 3 4 5 6 8 हजारों लाखों करोड़ों वैल्यू हो सकती है ना। लेकिन बूलियन के पास बस 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू या फॉल्स यहां लिख रहे हो तो यहां बूलियन लिखना मस्ट है, इससे नहीं बस। यहां नंबर लिख रहे हो तो यहां इंट लिखना जरूरी है। अब देखो यहां एरर आ रही है 18 में, क्यों, क्योंकि तुम कह रहे हो क्या, नंबर को और ट्रू को जोड़ेंगे। यार 2 नंबर जुड़ते हैं ना, और फिर उसका आंसर भी हम किस में लेंगे, नंबर में लेंगे। इस बात की एरर है, जानते हो। अब सही है। अब यहां एरर क्यों है, देखो ए पे कोई एरर नहीं है, बी पे भी नहीं है, सी पे भी नहीं है, डी पे, क्योंकि डी एक वेरिएबल यूज किया है तुमने और उसे डिक्लेयर नहीं। अगर यहां लिख दो, इसे क्या बोलते हैं, डिक्लेयर करना। इसे क्या बोलते हैं, डिक्लेयर और डिफाइन। एक वेरिएबल, भाई जावा में इसे क्या बोलते हैं, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कोई भी वेरिएबल बिना डिक्लेयर किए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये भी मतलब है, मान लो ए में डाला 250, अब डालना है ए में 500 अगली लाइन में, तो ये ऐसे करो, एरर देगा, क्योंकि वो कह रहा है कि तुम हमें बता दिए हो ना ए इंट है, तो दोबारा क्यों बता रहे हो इंट है। इस पे एरर नहीं देगा, इस पे एरर नहीं रहेगा। वेरिएबल को डिक्लेयर कितनी बार करना है, एक बार। उसमें उसको यूज कितनी बार कर सकते हो, चाहे जितनी बार चाहो, लेकिन एक बार उसे डिक्लेयर करना। और बिना डिक्लेयर किए कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखो। कोई भी वेरिएबल यूज करोगे पहले क्या करोगे, डिक्लेयर करो। तो इतना क्लियर है। अब इसमें अभी बहुत सी बातें हैं वेरिएबल्स में।
अभी इसमें कई चीजें। अच्छा ये इतना हमको बताओ। अच्छा इंट a = 250 का क्या मतलब? अगर हम एक गणित में सवाल करो, एक ही वैल्यू एक वैल्यू 250 है। अच्छा यहाँ क्या आंसर आएगा ये बताओ। यहाँ आएगा ना, यहाँ पर मैं प्लस बी का रेट तो आ जाएगा 600 मैंने 600 अभी देखो a का मतलब क्या है? 250। अगली लाइन में a का मतलब क्या है? 500। देखो याद रखना ये a क्या है? वेरिएबल। और ये 250 हम उसको वैल्यू दे रहे हैं तो 250 ले लेगा। अगली लाइन चलेगी तो a को क्या मिलेगा? 500। तो जानते हो वो क्या करेगा? जब भी एक वेरिएबल को नई वैल्यू दोगे तो वो पुरानी छोड़ देगा। यहाँ ये मतलब नहीं है कि ज्यादा से कम दे रहा है इसलिए ले रहा है, अगर कम दे दे तो छोड़ देता। अगर ऐसा भी लिख देते तब अब क्या होता है? पहले चलता तो 15 में क्या होता? 150। इसके बाद चलता तो a में क्या होता? 10। जब 10 देते या 10 देते, पर a के पास पहले क्या था? 150। और फिर तुमने a को क्या दिया? 10। जब भी उसे दूसरा दोगे तो पहले वो क्या करेगा? छोड़ देगा। तो a के पास क्या है अब? 10। तो b के पास क्या है? 200। 200 प्लस 10 कितना? a प्लस b मतलब 200 प्लस 10 कितना हो गया? 310। सॉरी 210 और प्लस 500 कितना हो गया? 710। और 710 बाई 2 कितना हो गया? 305। अब आंसर क्या आएगा? 305। और पहले जैसे लिखा था वैसे हाँ सही बात है 600 आता। ए में क्या है? 250 है। फिर ए में क्या है? 500। ए का मतलब क्या है? 500। और 500 प्लस 200 कितना हो गया? 700 प्लस 500 1200। 1200 बटे 2 600। डी में क्या आएगा? 600। बस ये याद रखो एक वेरिएबल को यूज करोगे, कोड लिखोगे, वो जैसे देखो जैसे मैथ में कॉपी पे फार्मूला लिख रहे थे, यहाँ भी सोचो हम क्या लिख रहे हैं? फार्मूला ही लिख रहे हैं। बस यहाँ फार्मूला लिखने के इसके कुछ नियम, जैसे वहां भी का यूज कर रहे थे यहाँ भी का यूज कर रहे हो, यहाँ ए भी यूज कर रहे हो। बस यहाँ अगर ए और बी यूज कर रहे हो और ए और बी नंबर की बात कर रहे हैं तो तुम्हें ए और बी के पहले ही इंट लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिख सकते कि हम यहाँ लिख दें क्या? बुलियन, या यहाँ लिख दें क्या? तो भाई गलत बात है। अच्छा ये नंबर ले रहा है, रहने दो। हाँ ये कैर करेगा, कैर लेता है। 250 में जो आएगा नहीं ये उसके हिसाब से ले रहा है। कैर मत लो और इसको यूज करो। मान लो कैर है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, बुलियन मान लो, नहीं डबल भी ले ले भाई। हाँ पॉइंट लगा लेगा, डबल भी ले लेगा। इसका मतलब ये है जैसे यहाँ अच्छा स्ट्रिंग लिखो नहीं ले। इतनी एक बात याद रखो जावा में कि जैसी वैल्यू है वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए, या जैसा वेरिएबल है वैसी ही क्या होनी चाहिए? वैल्यू। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसका क्या मतलब है? अच्छा ऐसे लिख दें, अभी तो एरर है ना, क्योंकि ए डिक्लेयर्ड नहीं है। हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या? डिक्लेयर करना या डिक्लेरेशन। और ये इसको और अगर ऐसे लिखा है तो इंट मान लो m,
इक्वल टू 100, इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन। देखो ध्यान से, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट इन ये। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो ऐसे करो, एक वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करो और बाद में क्या करो, असाइनमेंट, या तो जब डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम पे क्या कर दो, असाइनमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों क्या हो रहा है, सेम लाइन में। यहाँ भी क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट क्या हो रहा है, सेम लाइन में। और यहाँ क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन अलग लाइन में हो रहा है और असाइनमेंट अलग। अच्छा ये बताओ, तुम्हें बताओ, a = 100 लिखते हैं, अब क्या हो रहा है, इसको भी बोलेंगे क्या, असाइनमेंट। ये डिक्लेरेशन नहीं भाई, डिक्लेरेशन तो ऊपर हो चुका है। तो सर वो ऊपर वाला ना लिखे भाई अब ये देखो चलेगा, अगर क्या, अच्छा क्या प्रिंट होगा, अगर हम प्रिंट कराएं तो प्रिंट होगा ना, हम a प्रिंट कराएं और हम यहाँ भी क्या प्रिंट करा रहे हैं, a। अब हम रन करेंगे तो पहले इस लाइन पे आएगा ना, फिर इस लाइन को चलाएगा। पहली लाइन में डिक्लेयर हुआ, दूसरी लाइन में क्या हुआ है, असाइनमेंट आया। ए में क्या आया, 5353, प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 5353। लेकिन जब लाइन नंबर 18 चलेगी तो ए में आएगा 100। जब नया नंबर आएगा तो पुराने को छोड़ देगा, तो अब ए के पास क्या है, 100। अगली लाइन में कहोगे तो क्या प्रिंट करेगा, 100। तो सर ऊपर वाले में क्या है, यहाँ पे 5353। अच्छा वहाँ 5353 हाँ। नीचे भी 100 है। तुम सोचो यार, देखो जब ये इस लाइन को चलाएगा तब ए में क्या पड़ा है, 5353 ना, क्या प्रिंट करेगा, 5353। लेकिन जब इस लाइन को चलाएगा तब तक ए में दूसरी वैल्यू आ चुकी है। जब दूसरी आएगी तो पहले क्या होगी, चली जाएगी। याद रखना, एक वेरिएबल को एक नई वैल्यू दोगे तो पुरानी वैल्यू क्या करेगा, छोड़ देगा, नई वैल्यू दे देगा, वो चाहे कम हो चाहे ज्यादा। अब यहाँ प्रिंट करोगे तो क्या देगा, 100। अब यहाँ पे क्या, अब ये इंट m, ये अलग वेरिएबल है, यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन हाँ ये नहीं लिख सकते, मान लो यहाँ m में हमको करना है, हम ऐसे लिख दें, ये गलत है। हमने यहाँ m को 2 बार क्या कर दिया है, डिक्लेयर। यहाँ क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट लिख देते हैं, ये भी असाइनमेंट ऑफ 100 इन सेम लाइन। और यहाँ लिख सकते हैं असाइनमेंट ऑफ 300, बस। अब अगर यहाँ इसको m यूज किए, मान लो तुम किसी पर्पज से, मान लो एक क्वेश्चन तुम लिख रहे हो m + 500 ऐसे, तो m यहाँ आएगा तो m क्या लेके आए, 100 या 300, 300, क्योंकि ये बात जो नया होगा वही लेके आएगा। क्योंकि एक वेरिएबल को अगर नई वैल्यू दोगे तो पुरानी क्या करेगा, तो ये a क्या हो जाएगा, 300 और प्लस 500 क्या हो जाएगा, 800। तो ये देखो, इसको बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं क्या, असाइनमेंट। इसे क्या बोल रहे हैं, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट इन सेम लाइन। ठीक है, एक बात और बोल रहे हैं, डिक्लेरेशन सिर्फ एक बार करना है, असाइनमेंट चाहे जितनी बार हो। जैसे देखो ए में हम 5353 डाल रहे हैं, फिर ए में क्या डाल रहे हैं, 100 डाल रहे हैं, फिर ए में क्या डाल रहे हैं, m + 500 डाल रहे हैं। ए में बार बार वैल्यू डाल रहे हैं ना। जब किसी वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। डिक्लेरेशन सिर्फ एक बार किया जाता है, एक से ज्यादा बार करने की कोशिश करोगे ये करने नहीं देगा, कहेगा भैया कर तो चुके हो, दोबारा क्यों कर रहे हो। लेकिन असाइनमेंट जितनी मर्जी हो, जितनी बार करना है तो कर सकते हो, जैसे यहाँ हो रहा है ना। और यहाँ भी देखो, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट तो सेम लाइन में कर दिया, इसके बाद दोबारा डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, दोबारा क्या कर सकते हो, असाइनमेंट। असाइनमेंट चाहे जितनी बार करो यार, मेरा मन हम m में 100 बार वैल्यू चेंज करें,
अब ये लाइन चलेगी तो m क्या लेके आएगा 45। ये 4 बार क्या किया है इसने असाइनमेंट किया है, पहले 100 डाला है, फिर 300 डाला है, फिर 566 डाला है, फिर 45 डाला है। तो अंतिम में बचेगा, यहाँ पहुंचेगा तो m के पास क्या है इस लाइन के बाद 45। इस लाइन को अगर रन करके इस लाइन पे आया तो m में क्या पड़ा है 100, लेकिन अगर ये 21 नंबर की लाइन चलेगी तो क्या हो जाएगा उसमें, जब 22 चलेगा तो 566 बन जाएगा, और जब 23 चलेगा तो क्या बन जाएगा 45। यहाँ आएगा तो 45 के साथ है। डिक्लेरेशन सिर्फ एक बार होगा, असाइनमेंट मल्टीपल टाइम, जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते। और एक वर्ड देखो इसी में, अच्छा ये बताओ, ये a जो है, a में ये पहली बार ही वैल्यू डाल रहे हो ना, ये क्या डाल रहे हो दूसरी बार डाल रहे हो, ये दोनों असाइनमेंट है, लेकिन ये फर्स्ट असाइनमेंट है ना भाई। देखो वो सेकंड है, फिर थर्ड होगा, फोर्थ होगा ना भाई। देखो एक वेरिएबल में कई बार असाइन कर सकते हैं, जब पहली बार असाइन होगा तो उसे क्या बोलेंगे फर्स्ट असाइनमेंट। और फर्स्ट असाइनमेंट के लिए ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट असाइनमेंट को क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब अब शुरू कर रहा है, अब शुरू। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या, इनिशियलाइज करो मतलब शुरू करो। हाँ एकदम यही बोलते ही है हम लोग। जब फर्स्ट असाइनमेंट को हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, हम उसे हम कहते हैं यार जैसे काम कर रहे हैं, अरे यार ये तुमने कोड लिखा, अच्छा यार तुमने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं की, तो समझ जाता है कि इस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं की। असाइन तो बार बार हो सकती है, लेकिन जब पहली बार असाइन होगी तो उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या होगा इनिशियलाइजेशन। जैसे लाइन नंबर 16 में इनिशियलाइजेशन हो रहा है, 18 में नहीं हो रहा है। इसी वेरिएबल में दोबारा वैल्यू डाल रहा हूं, ये इनिशियलाइजेशन नहीं है। और ये लाइन नंबर 26 यहाँ ए में फिर वैल्यू जा रही है ना, लेकिन ये इनिशियलाइजेशन नहीं, ये ध्यान देना। अब देखो m में 4 बार वैल्यू जा रही है ना, इनिशियलाइजेशन सिर्फ यहाँ हो रहा है लाइन नंबर 20 में। डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट या वर्ड इस्तेमाल करो फर्स्ट या डिक्लेरेशन एंड फर्स्ट असाइनमेंट, या इसी के लिए इस्तेमाल करो क्या डिक्लेरेशन एंड ऐसे ना। तो ये याद रखो, एक वेरिएबल क्या होता है डिक्लेरेशन होता है और इनिशियलाइजेशन, और बार बार जब वैल्यू डालते हो तब वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या असाइनमेंट। इनिशियलाइजेशन भी एक टाइप का असाइनमेंट है, लेकिन वो फर्स्ट असाइनमेंट। फर्स्ट असाइनमेंट को क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो अब एक बेसिक आइडिया लगा कि वेरिएबल्स हो सकते हैं, है ना, और उनमें वैल्यूज हो सकती हैं। वेरिएबल का टाइप बताना जरूरी है, जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप की वैल्यू रखनी। टाइप का, उसका टाइप बताने का मतलब डिक्लेयर करना, उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, और फिर उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। चाहो तो 2 अलग अलग लाइन में करो और चाहो तो एक ही लाइन, लेकिन 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक छोटा सा सवाल यहाँ पे, मान लो लिखा है int x equals to 100, int y equals to x plus 100, और अगर हम यहाँ प्रिंट करें y तो क्या प्रिंट होगा भाई। x में क्या है 100 भाई, ये गाड़ी मैथ में भी कहा है 100, तो 100 और प्लस 100 और y में क्या आएगा 200, तो यहाँ प्रिंट क्या होगा 200। एकदम सही जवाब। लेकिन अगर हम ये लिख देता, पहले तो एरर है क्योंकि इंट हमने क्या लिखा है x int x 2 बार, एक ही x नाम के वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर किया है जो अलाउड नहीं है। अब क्या प्रिंट होगा x में, अच्छा लेकिन
हम लोग अगर अपने पहले की मैथ याद करें तब क्या होता, हम लोग लिखते थे ना कि माना का इक्वल टू का मतलब 100, का मतलब ये ऐसे मानते थे ना। मान ले हमने माना का इक्वल टू या x इक्वल टू क्या 100, x इक्वल टू x प्लस 100। तो x ध्यान देना 100 इक्वल टू 100 प्लस 100 तो क्या हो गया 100 इक्वल टू 100। ये किस गणित में लिखा? 100 तो 100 ही होता है ना यार। हम लोग जब मैथ पहले अपने बचपन ही करते थे तो ऐसे ही करते थे ना भाई, x इक्वल टू 100 है, यहाँ लिख रहा है हमें x इक्वल टू x प्लस 100, तो x का मतलब क्या 100 और 100 इक्वल टू 100 प्लस 100 मतलब 200। ये कैसे हुआ? 100 इक्वल टू 200 तो नहीं होता भाई, 100 तो 100 ही होता है ना। नहीं x मतलब ये x क्या प्रिंट करेगा? ये तो कंफ्यूजन हो गया, 100 ही प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा। यक्स का जो मान हो तो यक्स आपस में सेम हो जाएगा, यक्स बराबर यक्स 100 प्लस 100 तो है ही है पहले। हाँ तो ये प्लस 100 है तो मतलब 200 लगेगा 200। अच्छा यहाँ क्या लिखा है ये देखो, इंट x इक्वल टू 100 ना, तो x के पास क्या है 100। और अगली लाइन चलती है लाइन नंबर 16। पहले तो ये देखो, जब हम लोग मैथ याद करो अपने बचपन में जब मैथ लगाते थे ना, जब वहां x इक्वल टू 100 लिखते थे उसका क्या मतलब होता? x की वैल्यू क्या है 100, x की वैल्यू क्या है 100। जब हम लिखते थे अपने बचपन मैथ सवाल लगाते थे, हम लोग लिखते थे x इक्वल टू 100, इसका मतलब होता था कि x का मतलब क्या है 100, x की वैल्यू क्या है 100। अब उस सवाल में x क्या रहता था 100, है ना। लेकिन यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो जरा, यहाँ इस लाइन में जब चले, यहाँ भी देखो हमेशा क्या होता है, ये 100 है ना और ये वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल ये x है और ये क्या है 100। तो x के पास 100 का एड्रेस आता है। ये वर्ड बताएगा कि नहीं? चलो तो इसको बाद में देखेंगे। ठीक है।